नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो का विषय है मंगल। मंगल जो अभी मिथुन राशि में थे, लेकिन कल 2 जून 2021 को प्रातः 6:50 से अपनी नीच राशि कर्क में चले जाएंगे। मंगल के लिए कर्क राशि मित्रों नीच राशि मानी जाती है, यानी इस राशि में मंगल कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। मंगल के प्रभाव अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग होते हैं। किसी जन्म पत्री में ये कारक तो किसी में अकारक होते हैं, लेकिन कारक होते हुए भी यदि ये पत्रिका में सही भाव और सही राशि में न हुए तो भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। इसके विपरीत अकारक होते हुए भी अगर सही प्लेसमेंट है, सही राशि है, तो अच्छे फल भी प्रदान कर जाएंगे। तो ये निर्भर करता है चार्ट में इनकी पोजीशन कैसी है। ये जो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मंगल के प्रभाव की, तो इसे आप स्थूल रूप से ही स्वीकारें। स्थूल रूप से जो प्रभाव पड़ेंगे सभी राशियों पर, मैं उसकी बात करूंगा। स्पेसिफिक रिजल्ट्स के लिए तो जन्म पत्रिका देखना अनिवार्य होगा। तो एक बार पुनः आपको सूचित कर रहा हूं कि कल 2 मई 2021 से मंगल प्रातः 6:50 पर अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वे 20 जुलाई तक रहेंगे। यानी करीब करीब 48 दिनों का ये जो गोचर उनका रहने वाला है, क्या होंगे इनके प्रभाव, इस पर मैं बात करूंगा। सभी राशियों में इनके फलों को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन पहले थोड़ा जान लें कि मंगल हैं क्या। देखिए, मंगल को देव सेनापति माना गया है। इन्हें कार्तिकेय और श्री हनुमान जी से जोड़ा जाता है। नवग्रहों में ये शक्ति और अपार ऊर्जा को दर्शाते हैं, साहस, निर्भीकता और पराक्रम को प्रकट करते हैं। छोटे भाई, भूमि आदि को ये प्रदर्शित करते हैं। भूमिपुत्र कहे जाते हैं, इसलिए ज़मीन जायदाद के भी कारक हैं। मंगल का संबंध रक्त यानी ब्लड से भी होता है। मंगल की इतनी उपयोगिता इसलिए है मित्रों, क्योंकि शक्ति, बल, ऊर्जा, साहस जब होता है किसी व्यक्ति में, तब ही वह अपने जीवन को सही ढंग से जी पाता है, हंसी खुशी खुशहाली से जी पाता है। क्योंकि शक्तिहीन पुरुष कभी मान सम्मान नहीं पाता, अपने जीवन को सही ढंग से जी नहीं पाता जब उसके भीतर बल नहीं होता। ये बात भी ज़रूरी है कि ऊर्जा व शक्ति का प्रवाह सकारात्मक रूप से होना चाहिए। अगर एनर्जी का फ्लो नकारात्मक रूप से है तो ये बर्बाद कर देती है। तो मंगल को जो राशियां अलॉटेड हैं वे हैं मेष और वृश्चिक। सिंह, धनु और मीन राशियों में भी ये अच्छे फल दे पाते हैं, जबकि उच्च राशि इनकी होती है मकर, और मकर में ये महाशक्तिशाली हो जाते हैं। मकर की बात करें तो ये भूमि तत्व की राशि होती है, इसलिए मकर के जो मंगल होते हैं वे व्यापार, रियल एस्टेट, फैक्ट्री कारोबार, प्रोडक्शन, प्रबंधन, न्यायालय आदि के भी कारक हो जाते हैं, और इनमें मंगल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मंगल के प्रभाव से ही कोई व्यक्ति पुलिस, आर्मी व अन्य सशस्त्र सेनाओं में कार्य कर पाता है। मंगल जब नकारात्मक होते हैं तो फिर एक्सीडेंट, वाद विवाद, शत्रुता, रक्त संबंधी रोग भी देते हैं। नीच राशि के मंगल जमीन संबंधी विवाद, कोई कानूनी विवाद व छोटे भाई से संबंधित कोई समस्या या विवाद आदि को भी दर्शाते हैं, यानी नेगेटिव प्रभाव ये देते हैं। मंगल के कर्क राशि में प्रवेश के साथ ही शनि से इनका दृष्टि संबंध या समसप्तक संबंध बन जाएगा,
क्योंकि शनि मकर राशि में है। प्रायः ये समसप्तक संबंध अच्छे प्रभाव नहीं देता। ये स्वास्थ्य वाद विवाद की दृष्टि से खराब माना जाता है। इसलिए ये मंगल शनि का दृष्टि संबंध अच्छे फल तो नहीं देगा। देश विदेश को कुछ असामान्य घटनाओं का कारण भी बन सकता है। आगजनी की घटनाएं जोरों से घटित होंगी। किसी फैक्ट्री में आग लगे या जंगल आदि में आगजनी की घटनाएं हों, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आपसी तनाव, वाद विवाद, झगड़े फसाद आदि बढ़ जाएंगे। देशों व राज्यों के आपसी संबंध खराब होंगे, तनातनी बढ़ेगी। छोटे मोटे युद्ध की भी स्थिति भी संभावित है। भूकंप, भूस्खलन आदि की घटनाएं घटित होंगी, ऐसी संभावना भी प्रबल है। इस स्थिति से चूंकि हर जातक प्रभावित होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि घरों में झगड़े, वाद विवाद आदि की स्थितियां बढ़ जाएंगी। रक्त संबंधी विकार या समस्याएं बढ़ेंगी। ब्लड प्रेशर के मरीज तो खास तौर पर अपना विशेष ख्याल रखें, सावधान रहें। अब इस दृष्टि संबंध का कितना प्रभाव पड़ेगा तो ये निर्भर करेगा कुंडली में मंगल शनि की स्थिति पर। किसी पर ज़्यादा प्रभाव होगा तो किसी पर कम प्रभाव होगा, लेकिन ये तय है कि प्रभाव पड़ेगा अवश्य। भूमि संबंधी वाद विवादों में तेजी आएगी, कोर्ट कचहरी के केस बढ़ेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अशांति की स्थिति के रूप में मुझे तो ये शनि मंगल का दृष्टि संबंध समझ में आता है। मित्रों, मैं कल के वीडियो में बात करूंगा मंगल के इस राशि परिवर्तन के प्रभावों की, कि मंगल सभी राशि के जातकों को कैसे और कितना प्रभावित करेंगे। इस पर चर्चा होगी कल। तब तक आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक जय जय सिया राम। नमस्कार।